हाल ही में शाहिद कपूर 90th एडिशन ऑफ आईफा वोटिंग वीकेंड पर दिखाई दिए हैं और यहाँ पर शाहिद कपूर ने काफ़ी सारी बातें की। साथ ही शाहिद कपूर ने यहाँ पर खुलकर अपने दूसरे बच्चे के बारे में बात की और साथ ही फादर्स के ऊपर ट्रोलिंग करने वाले, यानी कि जैसे वो ट्रोलिंग का शिकार हुए थे और पिता को कैसे रहना चाहिए, इस पर बात करते हुए क्या कहा शाहिद ने, आइए आपको सुनाते हैं। क्या कुछ जहन में आता है आपके? हम देखते हैं कि हर साल आप एक ग्रैंड एंट्री करते हैं, तो इस बार बताइए। जी, आईफा के साथ हमेशा एक्सपीरियंस अलग रहा है एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट आईफा। आईफा हर साल एक नई जगह पे जाता है एंड the experience that you have is always different. It's never the same. The audience is different. The venue is usually different. So the entire energy is different. It's not like usual award functions जहाँ आप एक ही जगह पे जाते हो और आपको आदत हो गई है, it doesn't feel that way. I think मेरी रिलेशनशिप आईफा के साथ काफ़ी लंबी रही है। मैंने उनके साथ होस्ट किया है कई साल, आई थिंक 3-4 साल होस्ट किया है, कई बार परफॉर्म किया है। तो हर साल कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ में वो मुझे हमेशा बुलाते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द एंटायर विस्क्राफ्ट टीम फॉर दैट। दे हैव ऑलवेज बीन वेरी नाइस एंड वेरी वार्म एंड लाइक अ फैमिली, लाइक आई हैव ऑलवेज सेड। So this year is going to be more exciting than the last. I can very confidently say that every IFA that I've gone to, I have felt that it was better than the previous one. So I'm looking forward to a really good time. जी, and शायद इस बार का जो वेन्यू है वो है बैंकॉक है। अच्छा, ये कब डिसाइड हुआ? क्या आप बात कर रहे हो? मतलब आपको पता है, मुझे बताया नहीं किसी ने, है क्या? मैं बता देता हूँ। वही है? श्योर है? हाँ जी। So क्या याद आता है जब बैंकॉक की बात होती है? मुझे तो पता ही नहीं था यार। टाइम दे दो प्रिपेयर करने के लिए जवाब। मुझे तो पूरा वर्ल्ड अच्छा लगता है, कहीं भी ले जाओ, आई लव इट। तो जहाँ भी रखेंगे आईफा, आई एम वेरी हैप्पी। Shahid, I'm from a US-based radio station, Mera Sangeet. So you have been a part of USA IFA. So how did the energy of USA's audience transpired into you performing and well, we were in really Tampa. exuberating We were in Tampa when we performed for IFA. I think that was 2 or 3 years back. 2014. 2014. Yeah. So it's been 4 years. Life passes by faster than you think. अबे रुक जा बे, धन्यवाद। So I think the venue was amazing. Tampa was one of my favorite IFAs. बहुत बड़ा venue था, बहुत बड़ी audience थी, बहुत सारा प्यार मिला उस दिन, and there were some amazing people there. Of course, the entire film fraternity from India was there, but there was also a lot of Hollywood celebrities, and we had a lot of fun with them. Like we did the Lungi dance, and John Travolta came up on stage and danced a bit. So that was a really fun night. I had a lot of fun that time. शायद एक सवाल शायद इस बार आप परफॉर्म कर रहे हैं या होस्ट कर रहे हैं? उसको पूछने दे कितने साल पूछे। शायद आपकी जो फिल्म आने वाली है 32 किलोमीटर शुरू, उसको लेकर ऐसी अफवाहें थी, चर्चाएं। आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप सवाल जल्दी से पूछ। अरे ऑल इज गुड, शूटिंग शुरू हो रही, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, एक और चीज की साउथ में एक फिल्म काफी हिट हुई है, अर्जुन रेड्डी, उसकी रीमेक आप करने वाले, हमने सुना है। जी, मैंने भी सुना है। कुछ क्या मतलब सवाल बताइए उसके बारे में। शायद अच्छी पिक्चर है अर्जुन रेड्डी, बहुत अच्छी, मैंने देखी है, लव्ड इट। आप कर रहे हैं? हाँ, मतलब मैंने भी सुना है, मैं कर। Even the director went on record saying that you were the perfect He also thinks I'm the right choice. फिर तो सोचना पड़ेगा। Seriously. Shahid, मतलब you think करनी चाहिए। How excited you are doing that film? अरे पहले मुझे ये तो अभी डिजेस्ट कर लूँ कि मुझे ऑफर होने वाली है और मैं करने वाला हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड दैट इट माइट कम टू मी एंड दैट आई माइट डू इट। So there are talks happening. Yeah, you'll hear an official announcement if anything happens. शायद मेरा सवाल था कि आप होस्ट करने वाले हैं या नहीं, मैं परफॉर्म करने वाला हूँ, इस साल मैं परफॉर्म करने वाला हूँ। Shahid, congratulations once again for being the would-be father yet again. Yeah. So how's that feeling? It's feeling really good. There's still time. This is the second time, so it doesn't feel new. The first time it felt very new, but it's always very exciting, and we're really looking forward to having another member in the family. It's an amazing feeling. Shahid, nowadays life has become really mechanical. Guys, any more extra questions? So what's your suggestion? One last question. What's your suggestion to the fathers who are really busy and are not able to take time out for their kids? What would you What would you suggest to them? Are you a father?
No, not yet. शादी नहीं हुई? नहीं, शादी हो गई है। शादी हो के बच्चा नहीं हुआ है, सब समझ आ जाएगा। शाहिद जी थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे कि नन्हा परिश्ता आने वाला है आपके घर में, तो कैसी चले तैयारियां? अबे आईफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेटा, हाँ, लेकिन उसमें 4-5 महीने 6 महीने बचे हैं, ये सवाल फिर से पूछेगा तू तब मुझसे। आई एम वेरी हैप्पी, और खुशी है मुझे इस बात की, और मैंने बता दिया। इसका मतलब ये नहीं कि यार तुम सवाल ही पूछते रहे उसको लेके, इससे ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करूँ मैं। आपने येलो शर्ट पहनी है, कैसी रही तैयारी, कैसा फील हो रहा है आपको येलो शर्ट पहन? शायद what's the status on that Imtiaz Ali film? Like we said, it's not happening this year, and we'll probably work on something else. Something else, okay. Yeah. Thank you. सर आप हैं तो हम चलिए सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जब आईफा की बात होती है सर, आपने वोटिंग दी कि कितने एक्साइटेड होते हैं आईफा को लेकर, एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो मेरा जो सबसे बड़ा एक्साइटमेंट है कि मुझे आज तक आईफा अवार्ड मिला नहीं है, 2-3 बार। इस बार आई विश अरे पहले तो इस बार मुझे नॉमिनेट होना चाहिए, बट यस मैं आईफा को बहुत मानता हूँ, बिकॉज यहाँ पूरी इंडस्ट्री को मौका मिलता है इसको आके वोट करने के लिए, हर फिल्म के लिए, अपनी फेवरेट फिल्म्स के लिए, एंड फिर उसके बाद मुझे लगता है पब्लिक वोटिंग भी होती है, तो आई थिंक इट्स क्वाइट जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट, तो आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग। और फिर हमेशा अच्छे एक्जॉटिक लोकेशंस में आईफा होता है, तो एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड, एक बहुत बॉन्डिंग होती है फिल्म इंडस्ट्री की, सब लोग इकट्ठा जाते हैं, रियली एंजॉय देमसेल्व्स, सो आई थिंक इट्स ग्रेट फन। सर इस बार के लोकेशन को लेकर आप एक्साइटेड हैं? बैंकॉक, वाह वाह, कौन एक्साइट नहीं होगा। खाना इतना बढ़िया है बैंकॉक में, और भी बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ करने के लिए, शॉपिंग भी है, एंड लॉट्स मोर थिंग्स, लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट। तो आई थिंक, और मैं सबसे कहता हूँ कि आप लोग ये टीवी पे अवार्ड्स देखते हैं, लेकिन अगर मौका मिले तो जैसे क्रिकेट मैच स्टेडियम में आप जाके देखो तो कितना मज़ा आता है। आई थिंक गोइंग टू सी एन अवार्ड फंक्शन लाइव इज़ वेरी एक्साइटिंग, सो प्लीज़ ऑल गो एंड वॉच इट इन इसके अलावा थाईलैंड। सर हमने देखा कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर का पोस्टर आ चुका है, तो हाँ। आप बताइए कि आपका क्या रिएक्शन जब आपने देखा, क्योंकि हमने देखा था कि पहले ये सवाल सर आप जानना चाहेंगे क्या? हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड था, मुझे पता था कि वो पिक्चर कर रही है, इनफैक्ट वो गई थी उसके लिए, उसने ऑडिशन किया था पिछले साल, एंड आई थिंक उन्होंने कुछ 1000 लड़कियां ऑडिशन की, एंड शी गॉट सिलेक्टेड, सो आई एम वेरी लकी। और बस अब आई थिंक पीपल शुड लाइक हर इन द मूवी एंड लाइक द मूवी, और पिक्चर चले, आई थिंक दैट इज़ मोस्ट आप इम्पॉर्टेंट। कुछ अपने तरफ से टिप्स देते हैं कि बेटा इस तरह से, आप बताइए आपकी तरफ से कुछ टिप्स देते हैं आप अनन्या जी को acting की? देखो मैं उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, एंड वो जो भी कर रही है अच्छा ही कर रही है, और शी इज़ विद सच अ बिग बैनर, धर्मा फिल्म्स, इतने अच्छे हाथों में है वो, सो आई थिंक वही सब उसको अच्छी तरह ट्रेन करके ग्रूम करेंगे। मुझे कोई कंट्रीब्यूशन, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। Did you have a word with Karan Johar regarding the film, how it's going to go like, and then other No, things? I have not spoken to Karan yet about it. Okay. Really, I have not. मैं मिला हूँ उसको 1-2 बार इसके पहले, लेकिन फिल्म लॉन्च होने के बाद नहीं मिला हूँ उनसे, तो मुझे मौका ही नहीं मिला उनसे कुछ कहने के लिए। मम्मा मिया, ये हुई ना बात। बहुत आई मीन, ये साजिद खान आ गए वापस, तो माय फेवरेट डायरेक्टर, एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक टू मच फन। और ये इस बार जो कहानी है, इट्स अबाउट पुनर्जन्म, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। सर ऐसा लोग बातें करते हैं कि क्या आप अपनी जो फिल्मों का जो डिमांड होगी, रेट अब बढ़ा देंगे आप? मीन्स अपने प्राइस बढ़ा देंगे आप? हाँ, मैं अभी 1 रुपया लेता हूँ, 2 रुपये लेने से मैं कभी पैसों के बारे में नहीं सोचता हूँ व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स, बिकॉज यू नो, आप कितना भी पैसा कमाओ वो आपको इधर ही छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन जब आप अच्छी फिल्म करते हो तो 1000 साल बाद भी लोग उस फिल्म को देखेंगे। सो आई थिंक एन एक्टर, फॉर द बिगेस्ट थिंग, एक्टर हमेशा रहता है, लिव्स फॉर एवर। लाइक श्रीदेवी जी चली गई है, लेकिन हर बॉडी ऑफ वर्क वी विल ऑलवेज नो हर एंड रिमेंबर हर वेरी फॉन्डली। सो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन एक्टर। आपके सन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? मेरा नेफ्यू, बट मेरे बेटे की तरह है, आहान पांडे, बहुत ही पॉपुलर है इस वक्त इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, और मैं जहाँ भी जाता हूँ, इनफैक्ट यंग गर्ल्स मुझे आके बोलते अंकल प्लीज़ मिलाना मुझे आहान से। सो ही इज़ क्वाइट पॉपुलर, एंड बहुत जल्दी उनका भी अनाउंसमेंट आने वाला है। ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। उनका भी ऐसे धर्मा प्रोडक्शन में अनाउंसमेंट होगा, या आप बताइए कुछ? नहीं, उनका कहीं और होने वाला है। आई थिंक सो। मुझे, मैं बात नहीं कर सकता हूँ इसके बारे में, बट
शायद अच्छा ही अनाउंसमेंट आने वाला हो। तो क्योंकि आपने कहा जहाँ भी आप जाते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि आप उनसे हमें मिला दीजिए, क्योंकि आप भी एक अच्छे एंड सुपरस्टार एक्टर हैं, कुछ ऐसी जलन फील होती है उनके बारे में, लोग ज़्यादा बातें करते हैं? नहीं, जब आपके बच्चे आप कामयाब हो जाए, आई थिंक फॉर एनी पेरेंट इट इज़ द बेस्ट फीलिंग। मुझे याद है 32 साल पहले मेरे पिताजी ही वॉज अ वेरी फेमस हार्ट सर्जन, और दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में गए थे वो, और जब उनका इंट्रोडक्शन होने वाला था, आई मीन ही वॉज डॉक्टर शरद पांडे, वेरी फेमस हार्ट सर्जन, बट ही वॉज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड एज दिस इज डॉक्टर पांडे, हार्ट सर्जन, एंड ही इज़ ऑल्सो चंकी पांडेज फादर, एंड माई फादर वॉज सो एक्साइटेड। उन्होंने मुझे STD कॉल किया था, मुझे याद है, दिल्ली से, और कहा यू नो दे एक्चुअली सेड दिस इन अ कॉन्फ्रेंस, सो ही वॉज सो एक्साइटेड अबाउट इट। और मुझे भी वही फीलिंग हो रही है जब अनन्या और आहान के बारे में लोग बात करते हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग, क्योंकि हर एक जो मैं नहीं कर पाया लाइफ में मेरे बच्चे करेंगे। जी, क्योंकि हर एक डैडी, क्योंकि आपने ये बताया कि मैं जो नहीं कर पाया लाइफ में, हर एक डैडी चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो सुपरस्टार बने। तो आप मानते हैं कि जो अब ये जो काम कर रहे हैं ये इनका पहली सीढ़ी है सुपरस्टार की तरफ, या उस तरफ ये बढ़ रहे हैं? आप मानते हैं बच्चे आपके? वो जो भी करे सही करे, हार्ड वर्क एंड लॉट्स ऑफ लक की ज़रूरत पड़ती है, एंड बस लेट्स सी, इट्स ऑल अबाउट देम बीइंग एक्सेप्टेड एज एक्टर्स, गुड एक्टर्स एंड स्टार्स। हो गया, थैंक यू। मैं चलूँ, कुछ खाना मिलेगा क्या? सर एक बार थोड़ा विजुअल, सर फ्यू सेकंड्स यहाँ पे ये पोस्ट करना चाहते हैं। Subscribe and press the bell icon for latest update.